मैं डॉक्टर राजवीर सिंह आज आपको शारीरिक शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों अथवा टीचिंग मेथड्स की क्या उपयोगिता है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके विषय में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शिक्षण पद्धति क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये आप लोगों को समझाता हूँ। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक एवं प्रशिक्षक द्वारा छात्रों को कोई भी विषय वस्तु, तकनीकी कौशल एवं शारीरिक अभ्यास सिखाया जाता है या अथवा उसका ज्ञान दिया जाता है, तो शिक्षक अथवा टीचर द्वारा जो विधि एवं तरीका अपनाया जाता है उसे हम शिक्षण विधि अथवा टीचिंग मेथड कहते हैं। ये हर शिक्षक के अपने अनुभव और छात्रों के अनुभव पर भी निर्भर करता है कि शिक्षक कौन सी शिक्षण विधि अपना रहा है, जिससे छात्र भली भांति जो ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है उसको समझ सकें और उनको इसके समझने में कोई कठिनाई ना हो। शिक्षक द्वारा कोई भी शिक्षण विधि अपनाए बिना जो वो ज्ञान छात्रों को देना चाहता है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही वो उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षण विधि को अपनाना शिक्षक की अपनी सूझबूझ पर निर्भर करता है। शिक्षक को छात्रों के साथ शिक्षण कार्य के समय ऐसी विधि अपनाना चाहिए जो छात्रों में उस विषय वस्तु का बोध सरलता से करा सके। शिक्षक के अपने अनुभव के आधार पर उत्तम विधि का चयन करना चाहिए। शिक्षण कार्य के समय शिक्षक को आवश्यक हो जाता है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय वह इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि जो वह ज्ञान छात्रों को देना चाह रहे हैं उसे आसानी से समझ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र विषय बोध की कठिनाई के कारण पढ़ने से कतराने लगें या उनको वो समय बोझिल लगने लगे और उनमें अरुचि पैदा हो जाए। अलग अलग विषय वस्तु को पढ़ाने में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक को ऐसी पद्धति का चयन करना चाहिए जिससे छात्र आसानी से उस विषय वस्तु को समझ सकें। परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण पद्धति परिवर्तित करना चाहिए जिससे छात्रों में शिक्षण कार्य के प्रति रुचि एवं उत्साह बना रहे। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधि करते समय या शिक्षण करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान बहुत सारे तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कौशलों या किसी स्पर्धा के अभ्यास के दौरान बहुत सारी ऐसी कौशलों को सिखाना रहता है जो कि जो शुरुआती या जिसे कहें बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए वो टेक्निक या ट्रेनिंग में बड़ी असुविधा होती है। तो ऐसे समय में वो शिक्षक की योग्यता और क्षमता और उसका अनुभव काम आता है जो उस तरह के तकनीकी कौशलों को या तकनीकी अभ्यासों को ऐसी शिक्षण पद्धति अपनाकर सरलता से सिखाने की कोशिश करता है जिससे वो एक बड़ा टास्क या छात्रों को ऐसा लगता है कि ये तकनीकी चूँकि उससे पहले वो उन्होंने की नहीं होती है तो वो नई होती है उनके लिए, तो उनको थोड़ा सा उसमें शुरुआत में कठिनाई होती है। लेकिन शिक्षक ऐसी पद्धति अपनाता है और उनको उस कौशल में या उस शारीरिक अभ्यास में पारंगत बनाने की कोशिश करता है और जिससे वो अपना शारीरिक व्यायाम या किसी स्पर्धा का कौशल, तकनीकी कौशल उसको आसानी से सीख जाते हैं। तो मैं आपको शारीरिक शिक्षा के संबंध में बताना चाहूँगा कि शिक्षण पद्धतियों और शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा योगदान है।